हेलो सर, जय श्री राम। तो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं वीडियो का टाइटल है जी इंडिया मार्वलस एंड मिस्टीरियस मेहरानगढ़ फोर्ट। तो दोस्तों देख लेते हैं वीडियो, फिर बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। इंडिया मेहरानगढ़ मेहरानगढ़, सूर्य का किला। सूर्य का किला। वो जोधपुर विश्व भर में नीली नगरी जोधपुर के नाम से प्रसिद्ध नीली है। नगरी, मतलब सब घर नीले हैं यहाँ पे यार। सदियों पहले ब्राह्मणों ने अलग दिखने के लिए अपने घरों को नीला ब्राह्मण, रंगवा लिया था और ये परंपरा आज भी मतलब नीला बरकरार घर जो है। होगा वो ब्राह्मण का होगा जोधपुर जोधपुर में। मारवाड़ साम्राज्य की राजधानी था, जो अब राजस्थान का हिस्सा है। 20वीं सदी की शुरुआत में मारवाड़ करीब 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला था, यानी स्विट्जरलैंड और नेदरलैंड्स के मिले जुले मारवाड़ क्षेत्रफल मारवाड़ में से भी जोधपुर बड़े का इलाके। इलाका जो मारवाड़। मारवाड़ थार रेगिस्तान तक फैला था। पूर्व और पश्चिम की कीमती चीजें मध्य एशिया और यूरोप के बीच मौजूद ग्रेट ट्रेड रूट पर यहीं से होकर जाती थीं। मारवाड़ पर राज था राठौड़ वंश के सूर्यवंशी राजपूतों राजपूतों का, का। और इसी वजह से उन्होंने अपने गढ़ का नाम रखा मेहरान, मेहरान। जो संस्कृत शब्द मिहिर यानी सूर्य से बना है। लेकिन मारवाड़ और उसके सूर्य दुर्ग के निर्माण के पीछे है एक लंबी कहानी। राठौड़ मारवाड़ के मूल निवासी नहीं थे, वो मध्य भारत से आए थे। राव सिहाजी इस वंश के संस्थापक माने जाते हैं। वही अपने पूरे कुनबे के साथ मारवाड़ में आए थे। करीब 800 साल पहले राठौड़ रेफ्यूजीज की तरह मारवाड़ पहुंचे। उन्हें अपना घर कन्नौज अफगान हमलावर मोहम्मद गोरी के हमले के बाद छोड़ना पड़ा। एक पेंटिंग के मुताबिक 1226 में वो एक नई जिंदगी की तलाश में पश्चिम की ओर निकले। कई साल बाद मारवाड़ पहुंचे और समय के साथ वहां के शासक बन गए। सन 1459 में राठौड़ राजा राव जोधा ने मेहरानगढ़ किले का निर्माण शुरू करवाया। राव जोधा को लगा कि अब अपना किला और अपनी राजधानी बनवाने का समय आ गया है। उन्होंने इस इलाके में तफ्तीश शुरू की। उनकी नजर एक पहाड़ी पर पड़ी जिसका नाम भाकर चिड़िया यानी पक्षियों का पहाड़ था। बीहड़ रेगिस्तान में वो एक विशाल मीनार की तरह खड़ा था। भाकर चिड़िया पहाड़ 400 फुट ऊंचा सीधी चढ़ाई वाला एक लुप्त ज्वालामुखी था, रणनैतिक रूप से बेहतरीन। लेकिन इस पर किला बनाने का मतलब था इस विशालकाय पर्वत से लाखों टन चट्टानों की कटाई। शुरू हो गई इंसान और पहाड़ के बीच जंग। खंडवालिया समाज, जिनके पास होता है एक खास हुनर। स्थानीय लोग पत्थर को खंड भी कहते हैं और ये इन खंडों के बड़े अच्छे जानकार थे। स्थानीय ज्ञान और मामूली औजारों से शुरू हुआ एक महानिर्माण। ये लोग पत्थर को ठोककर उसके वाइब्रेशन की आवाज सुनते, जिससे उन्हें पता लग जाता कि चट्टान में फॉल्स कहाँ है। फॉल्ट्स मतलब चट्टान में पड़ी वो दरारें जो उसे कमजोर बनाती हैं। खंडवालिया लोगों ने आवाज सुनकर चट्टान की दरारों का पता लगाने का हुनर पीढ़ियों से सीखा था। धीरे धीरे खंडवालियों के हुनर ने पर्वत को काटकर एक नया आकार दे दिया। उनके अलावा एक और खास समाज था जो एक दूसरे काम में माहिर था, भारी चीजों को उठाने में। चवालिया मध्यकाल के ढुलाई करने वाले थे, जो साधारण दंड और जंजीरों की मदद से भारी से भारी सामान भी ढो सकते थे। इसके बाद बने लकड़ी के अनूठे रैंप्स, जिनके जरिए किला बनाने के लिए लाखों टन पत्थर पहुंचाए गए। मेहरानगढ़ किले को अंजाम तक पहुंचाया चवालिया लोगों की कड़ी मेहनत ने। हैरानी की बात तो यह है कि इस इमारत की कोई ड्राइंग या नक्शा नहीं था। इसकी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग शायद उनके अपने ज्ञान पर आधारित थी। आर्किटेक्चर का ये बेमिसाल नमूना पूरे पहाड़ पर फैला हुआ है। कई अलग अलग लेवल्स पर इसके परकोटे बने हैं। एक के बाद एक कई दीवारें इस किले को सुरक्षा प्रदान करती थीं। इस किले के अंदर शाही खानदान के अलावा एक मुस्तैद सेना भी रहती थी।
दुश्मन को दुर्ग से दूर रखना सबसे जरूरी काम था। इसकी मोटी दीवारें तोप के गोलों का भी सामना कर सकती थी। मेहरानगढ़ की ऊंचाई रणनीतिक सुदृढ़ता के साथ साथ दूर तक निगरानी की क्षमता भी देती थी। 5 सदियों से भी ज्यादा में 25 राठौड़ राजाओं के अधीन मेहरानगढ़ का स्तर और खूबसूरती दोनों बढ़ते गए। ये किला सिर्फ विशाल ही नहीं है, इसके अंदर एक नाजुक दिल भी है। फोक म्यूजिक यार, ये मतलब भारत का, राजस्थान का बड़ा मतलब यहाँ शुरू होता है। महल, खूबसूरत बाग, कला, बड़ा खूबसूरत है यार ये है जोधपुर, राजपुताने की शान की एक अनुपम मेहरानगढ़ किला। मिसाल। लेकिन कला का विकास मारवाड़ के समृद्ध रहने तक ही सीमित था, और समृद्धि रक्त और बलिदान मांगती है। मरते दम तक लड़ने के लिए युद्ध में जाने से पहले राजपूत योद्धा केसरिया अनुष्ठान करते थे, सबसे बड़े बलिदान का प्रतीक। ये बहुत ही दुखद रस्म थी। जब राजपूतों को लगता था कि हालात उनके खिलाफ हैं और जीत संभव नहीं, तो आत्मसमर्पण की बजाय ये उनकी आखिरी जंग होती थी। उन्हें मौत कबूल थी, अपमान नहीं। राठौड़ राजा अपने योद्धाओं के साथ बैठते, अपने शाही हाथों से अपने वीरों को एक नशीली दवा देते थे। इसके बाद वो अपनी खूबसूरत पगड़ियां उतार देते और उसकी जगह कुर्बानी के जज्बे को बढ़ाता केसरिया साफा बांध लेते। लोग अपनी वफादारी दिखाने के लिए अपनी तलवार महाराजा के सामने रख देते, फिर उसके ऊपर एक टीका लगाया जाता था। इसके बाद वो अपने आखिरी युद्ध के लिए निकल पड़ते। सन 1741 में 1741 मेहरानगढ़ के ये राठौड़ अपनी मौत को गले लगाने गंगवाना के युद्ध के लिए निकले। राजपूताना खून की यही शान थी। इनके शौर्य की गौरव गाथा आज भी इस सूर्य दुर्ग मेहरानगढ़ में शान से गूंजती है। जी यार दोस्तों, बहुत ही कमाल की इंटरेस्टिंग स्टोरी इंडिया के मेहरानगढ़ किले की, और कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे बना है किला, सब कुछ आप लोगों ने देखा इस वीडियो में। और एक इतना कुछ यार, आज से मतलब हजारों साल, 100 साल पहले कैसे मतलब वो एक चीज बनानी, और फिर पहाड़ पर जहाँ पे जाने के लिए भी कुछ भी उनके पास मतलब सहूलत नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी उन्होंने देखा कैसे एक किला बनाने एक पहाड़ी के ऊपर। बहुत एक यार मेहनत का काम और जोखन का काम है किया। और मेहरानगढ़ फोर्ट, भारत में बहुत से किले हैं जो आज भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं, तो वहाँ पे उनकी केयर हो रही है, वो बहुत ही संभाल के रखे हुए हैं। और टूर उनके लिए मतलब टूरिस्ट प्लेस है, बहुत ही एक अच्छा उनके लिए एक कह सकते हैं सालाना इनकम इनकम भी जनरेट होती है उससे, मतलब जितने भी इंडियन किले हैं। तो ये था दोस्तों मेहरानगढ़ का किला, जो इंडिया की मार्वल मिस्ट्री थी यार। कैसे बना, क्या कुछ था, राजपूतों लोगों ने कैसे मतलब उस पे हुकूमत की। और इंडिया और जोधपुर का जो इलाका कह सकते हैं हम, अ, अ, ब्लू सिटी कहते हैं कि जोधपुर के इलाके को, जहाँ पर नीले रंग के घर, जो वो एक खास पहचान थी सिर्फ ब्राह्मण के घर की, कैसे ये मतलब ब्राह्मण का घर है। तो उस वजह से जो ब्राह्मण का घर होता था उसको नीला रंग दे देते थे, जो किसी को पूछने की जरूरत नहीं होती थी कि भाई इसमें पंडित का या ब्राह्मण का घर कौन सा है, कह सकते थे कि नीला जो घर है वो ब्राह्मण का है। तो ये आज भी सदियों से उनकी परंपरा चलती आ रही है। अभी भी इंडिया में ऐसे घर हैं, ओ सॉरी जोधपुर में ऐसे घर हैं जो अभी भी वो सेम कलर, ब्लू कलर का उन्होंने वो मतलब कलर करते हैं अपने घर को। तो दोस्तों ये थी यार इंडिया की एक और इस डिस्ट्रिक्ट और मेहरानगढ़ किले की स्टोरी, जो कि आप लोगों ने देखी। कमेंट्स में लाजमी बताएं कैसे लगी, और कैसा लगा आपको मेहरानगढ़ किला। और जो भी नए दोस्तों उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स भी लाजमी कर दें। दोस्तों अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।